नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां उद्धव सरकार की लापरवाही से महाराष्ट्र में एक और बड़ा दर्दनाक हादसा। ठाणे के मुंब्रा इलाके में अस्पताल में लगी भीषण आग। शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की मौके पर मौत, कई लोग घायल। आपको बता दें, कोरोना की बजाय सरकार की लापरवाही से हो रही लोगों की मौत, लेकिन सोनिया गांधी महाविकास अघाड़ी के कामों से नजर आ रही बेहद खुश, बेहद संतुष्ट। और अब महाराष्ट्र में लगातार हो रही लापरवाही पर क्यों चुप हैं राहुल गांधी और प्रियंका? जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना की जगह सरकार के सिस्टम ने लगातार ले रही है लोगों की जानें। जहां महाराष्ट्र में एक के बाद एक जिस तरीके से उद्धव सरकार की घोर लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। आए दिन मरीज कोरोना तो छोड़िए, अस्पताल में जलकर मरने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार का काम बेहतर और सराहनीय है। जहां पहले हम आपको असल खबर बताते हैं और इसके बाद राजनीतिक रोटियां सेकने वालों की भी कहानी सुनाएंगे। जी हां, आपको बताते चलें कि कोरोना से तबाह महाराष्ट्र में एक और भीषण आग अस्पताल में लगने की वजह से आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ। महाराष्ट्र में ठाणे के मुंब्रा स्थित प्राइम क्रिटी केयर अस्पताल में आज सुबह आग लगने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें आग लगने की घटना के बाद आपको बता दें, शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और मौत का आंकड़ा फिलहाल अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह आग सुबह करीब 3 बजे लगी हुई थी और आपको बता दें कि बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में फिलहाल शिफ्ट किया गया है और फिलहाल बचाव अभियान इस पूरे हादसे के बाद लगातार जारी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में अस्पताल में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पिछले हफ्ते मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर पालघर जिले के विरार में स्थित एक अस्पताल में आग लगने से 15 कोविड मरीजों की मौत हो गई थी। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अस्पताल के सीईओ को गिरफ्तार भी किया था। उन्हें लापरवाही और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और जिस तरीके से आपको बता दें, जांच के बाद ये पता चला था कि अस्पताल ने राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कई नियमों और दिशा निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन किया था, जिसको लेकर राज्य सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं ली थी और जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ था। महाराष्ट्र के अस्पतालों में लगातार हादसे हो रहे हैं और विरार में आग लगने से पहले आपको बता दें, नासिक महानगर पालिका की ओर से भी संचालित डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक लीक हो गए थे, जिसके चलते मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कुछ समय के लिए रोक दी गई थी और इसी वजह से 24 कोरोना मरीजों की भी मौत हो गई थी, जो कि वेंटिलेटर पर थे। तो जिस तरीके से एक के बाद एक भीषण हादसे लगातार महाराष्ट्र में हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, ऐसे में खास बात देखने वाली ये है कि कांग्रेस इन सब मामलों पर जवाबदेही करने की बजाय महाविकास अघाड़ी सरकार की तारीफ करते नहीं थकती दिखाई पड़ रही, फिर चाहे वो पार्टी की मुखिया हो या फिर उनके चेले। जहां आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के कामों से दरअसल संतुष्ट दिखाई पड़ रही हैं, तो इससे साफ ये झलकता है कि सोनिया मैया को अभी और लाशों का जमावड़ा देखना है, कई और परिवारों को उजड़ते हुए देखना है। शायद तब जाकर उन्हें महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से बार बार की जा रही लापरवाही कुछ नजर आए। जी हां, आपको बताते चले कि मंगलवार को सोनिया गांधी ने राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट से महाराष्ट्र में लगातार चल रही गतिविधियों को लेकर जानकारियां ली थी कोरोना के संबंध में, जिसके बाद आपको बता दें कि थोराट ने सोनिया गांधी को एक प्रेस विज्ञप्ति सौंपी थी, जिसके बाद आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता के तरीके से काम कर रही है, स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही हम भविष्य के लिए सावधान हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि समय पर प्रदेश के नागरिकों को टीका लगाया जाए और कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से छूटने ना पाए, और इन तमाम सरकार के प्रयासों से मैं संतुष्ट हूं। तो साफ तौर पर बेहद शर्मनाक बयान, जिस तरीके से सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं और उन्हें भी हालांकि इस बात की जानकारी जरूर होगी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट एक के बाद एक हो रहा है, लेकिन बावजूद इन
तमाम बातों पर फटकार लगाने के बजाय सोनिया गांधी ये कहते हुए दिखाई दी थी कि वो राज्य सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नजर आ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि जिस तरीके से सोनिया गैंग के मेंबर, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, जिस तरीके से योगी सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने में लगे हुए हैं, आज उनसे भी ये सवाल जनता पूछ रही है कि जो सरकार दिन रात एक कर अपने प्रदेशवासियों के लिए हर संभव मदद में लगी हुई है, उस पर तो आप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब जब महाराष्ट्र में एक बार फिर से उद्धव सरकार यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार की जो बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्या इस पर उनकी कोई जवाबदेही होगी? क्या उनका काम सिर्फ खुद के लिए आपदा को अवसर में बदलकर राजनीतिक रोटियां सेकना है, जो वाकई बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रियंका गांधी ऑक्सीजन के तमाम मुद्दों को लेकर, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ पक्षपातपूर्ण राजनीति करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो वर्तमान हालात हैं और कैसे एक के बाद एक बड़ी लापरवाही उद्धव सरकार की सामने आ रही है, लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के बड़े आला नेता आंख मूंदे बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, दूसरे राज्यों के नंबर को कम करने के लिए लगातार झूठ फैलाने की कोशिश करें, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक और बेहद निंदनीय। हालांकि आपको बता दें कि मुंब्रा कलवा के विधायक और राज्य के आवास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अहवद स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर जरूर पहुंचे, और जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए जितेंद्र अहवद ने यह कहा कि फिलहाल आग लगने के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है, और ये उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन मरीजों की मौत सुनी उन्होंने क्या कहा कि जलने से नहीं हुई, दूसरी जगह शिफ्ट करने के दौरान हुई है। यह अपने आप में एक शर्मनाक बयान है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हादसे की जानकारी दी गई है और प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब इन वसूली गैंग के मेंबर को ये कौन समझाए कि सिर्फ और सिर्फ मुआवजा मात्र दे देने से ही किसी की जिंदगी लौट कर नहीं आ सकती। अगर वाकई आपको लोगों की परवाह थी और लोगों की परवाह होती तो आप अपने सिस्टम पर काम करते, ना कि उगाही पर। तो साफ तौर पर एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार की बड़ी लापरवाही हालांकि सामने आई है, और वहीं इस घटना से आहत हुए बीजेपी नेताओं की ओर से भी लगातार अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने भी ये ट्वीट करते हुए लिखा कि मुंब्रा थाने में प्राइम क्रिकेटियर अस्पताल में आग लगी है, मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, अन्य घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं प्रार्थना करता हूं, और महाविकास आघाड़ी की अंतरात्मा को झंझोड़ने के लिए कितने और आग की जरूरत है, जिससे कि उन्हें अपनी शक्ति से जुड़ी जिम्मेदारियों का एहसास हो सके। तो साफ तौर पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। और वहीं इसके अलावा कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 65,284 मौतों के साथ महाराष्ट्र में 43,42,737 मामले हैं। और घोटाला परिवार के लेजेंड सोनिया गांधी का कहना है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने कोविड को अच्छी तरह संभाला है। आग की लगातार खबरें सामने आ रही है, ऑक्सीजन प्रबंधन की कमी, टीकों का अपव्यय, दवाओं की जमाखोरी हो रही है, और ये है आदर्श कांग्रेस की दक्षता। तो साफ तौर पर एक के बाद एक हमले बीजेपी की ओर से सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा है। आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आपातकालीन स्थिति में दिया अस्पताल थाने के 7 कोविड-19 के मरीजों को यूनिवर्सल अस्पताल गोकुल नगर थाने में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि ठाकरे सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में विफल रही। अस्पताल प्रबंधन और मरीजों के रिश्तेदारों ऑक्सीजन के लिए 8 घंटे से अधिक समय तक संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें इन्होंने एक और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि प्रधान अस्पताल कलवा में आग से 3 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर हैं। थाने में तीसरी घटना है। कल रात 7 आईसीयू मरीजों को दिया अस्पताल में ऑक्सीजन संकट में आपातकालीन स्थान पर स्थानांतरित किया गया। और कल से पहले आपको बता दें 6 कोविड मरीजों ने वेदांत में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया। आखिर महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? इसके अलावा आपको बता दें कि सोमैया ने यह भी लिखा कि मैंने अभी प्रधान अस्पताल कोसा 4 डेड 2 सीरियस, जहां पर 4 लोग की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं, इनका अस्पताल का दौरा किया। मुझे और हताहत होने का डर है।
है। फायर और ऑक्सीजन संकट के ठाणे जिले में 6 दिनों में ये चौथी घटना है। 23 अप्रैल को भी विरार के अस्पताल में आग लगी थी। 26वें में वेदांता अस्पताल वर्तक नगर में, 27वें दिन में आपको बता दे दिया अस्पताल घोड़बंदर रोड पर, और अब 28 में अस्पताल कोसा में। तो साफ तौर पर यह बेहद शर्मनाक है कि एक के बाद एक महाराष्ट्र की सरकार की बड़ी लापरवाही का खामियाजा महाराष्ट्र की आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर भी लगातार अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। लोग ये साफ तौर पर लिखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बहुत बढ़िया कांग्रेस आपका मतलब है। जिस तरह से उन्होंने संख्याओं में वृद्धि की और लोगों को मरने दिया, उनके एजेंडे में मदद की, और इसीलिए मोयना खुश हैं। बाटला एनकाउंटर में तो वो घर पर बैठ कर रो रही थी, लेकिन यहाँ पर वो खुश हैं। उसकी घातक मानसिकता का पता चलता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सोनिया गांधी की लगातार मानसिकता बार बार देखी जाती है, इस पर लोग हमला बोल रहे हैं। वही लोगों का ये भी कहना है कि 21 जनवरी 2021 जैसा कि चाइनीज वायरस मामले में गिरावट आई, महाराष्ट्र के 10,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने जाने के लिए कहा था, और अब पप्पू यानी कि राहुल गांधी, लगातार लोग उन्हें पप्पू एड्रेस करते हैं, वो कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि मम्मा को लगता है कि ये संतोषजनक प्रतिक्रिया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सोनिया गांधी ने जो शर्मनाक बयान देते हुए साफ तौर पर ये कहा कि वो महाराष्ट्र सरकार के कामों से संतुष्ट है, ये वाकई कई सवालों को जन्म देता है क्योंकि आखिर क्यों लगातार कांग्रेस इन तमाम जो मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं इसको नजरअंदाज कर रही है। जबकि आपको बताते चले कि जो भी बीजेपी बहुल राज्य है वहां पर लगातार हमलावर होने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में एक के बाद एक महाराष्ट्र सरकार की बड़ी लापरवाही जो लगातार सामने आ रही है, इसको लेकर सोनिया गांधी लगातार इसकी तारीफ कर रही है, वाकई बेहद निंदनीय और बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।